ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल है वो हैवी होता है, तो वो क्या है, मैसिव है, हम लोग कह सकते हैं। क्या हुआ मोहित, बोर्ड पे लिखने के शौकीन? अपने इंस्टॉल कर लो, अपने बोर्ड बोर्ड खोलो और लिखो उस पे हैं। ओके, जूम पे देखो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल है जिसपे +2 का चार्ज होता है और मास इसका 4 AMU होता है, ये मास ज्यादा होने के कारण ये कैसा है, मैसिव पार्टिकल है हम लोग कह सकते हैं, यानी ये हैवी है। ठीक है, इसका स्पीड कितना होता है, स्पीड किस स्पीड से ये ट्रेवल कर सकता है, ये 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी जितने स्पीड ऑफ लाइट है उसके 10% के बराबर। ठीक है, ओके। और इस पे ठीक है, यानी हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, कहीं किसी बुक में ये दिया रहता है, किसी बुक में दिया रहता है 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, तो आप इन्हीं के बीच में रेंज मान के चलो। ये क्या है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट का 10%। ओके, तो इस स्पीड से ये ट्रेवल करता है। ओके, चलो हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसा था, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसको मैं मिटा दूं। ओके, तो देखो, हेडिंग लगा लो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, एक उन्होंने लीड का प्लेट लिया, ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगी। ठीक है, ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक ऐसा सब्सटेंस है जहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगी। ओके, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, इन्होंने बीच में क्या लगाया, लीड का कुछ प्लेट लगाया, ठीक है, जिसके थ्रू अल्फा पार्टिकल पास करेगी। ये क्या है, लीड है। और देखो, एक इन्होंने लिया फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, देखो, जैसे हम लोग एक ले रहे थे क्या अभी के पहले, जेडीएनएस की कोटिंग करा रहे थे, जो भी ट्यूब ले रहे थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, उसमें हमने क्या किया था, जेडीएनएस की कोटिंग कराई थी, तो वो क्या कर रहा था, ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, ये हमने ले लिया फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या होता है, इसका काम क्या, मैं बताती हूँ। फोटोग्राफिक प्लेट, देखो, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, पुराने जमाने में आप लोगों ने अगर आपके जमाने में उतना पुराना आपका जमाना रहा होगा तो आप लोग देखे होंगे एक कैमरा आता था रील वाला। ठीक है, रील वाला, क्योंकि अभी आप लोग मॉडर्न हो गए हो तो कम ही चांस है कि आप लोग ऐसा कैमरा देखे होंगे। तो एक कैमरा आता था रील वाला, ठीक है, जिसमें क्या होता था, एक रील डालते थे हम लोग और वो निगेटिव ब्लैक एंड व्हाइट कलर का निगेटिव पे इमेज जनरेट करता था। अगर अभी आप निगेटिव नहीं देखे होगे तो अभी आप कहाँ पे देख सकते हो, एक्सरे जो होता है ना, जैसे वो दिखता है एक्सरे में ब्लैक एंड व्हाइट करके जो धब्बा बना होता है हमारे क्या अंदर के पार्ट्स का, वैसे ही निगेटिव दिखता है। ठीक है, तो वो किस फेनोमेना पे वर्क करता था, उस कैमरे को जब भी हम लोग उससे पिक्चर क्लिक करते थे तो उससे लाइट बाहर आता था। ठीक है, और लाइट बाहर आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के जो फोटो लेता था ना, तो उस पर जिस जिस चीज पे लाइट पड़ती थी वहां पे वो धब्बा धब्बा कर देता था, यानी वो जो हमारा निगेटिव था
रील था उस पे AgBr का कोटिंग होता था, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr की कोटिंग होती थी। तो लाइट पड़ते ही वो AgBr की कोटिंग वहां से टूट के हट जाती थी, Ag+Br- बन के वहां से हट जाती थी। सेम चीज यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट के साथ है। ये ऐसा प्लेट है जब जैसे ही यहाँ पे कुछ आकर के टकराएगी लाइट के फॉर्म में, तो जैसे ही वो आकर के टकराएगी तो क्या होगा, यहाँ पे धब्बा धब्बा बन जाएगा, यानी दिखाई देने लगेगा कि कोई पार्टिकल यहाँ पे आकर के टकराई है। ओके, एक सेकंड बस, थोड़ा सा डायग्राम में मैं एडिट कर रही हूँ, इस सोर्स को थोड़ा दूर रख। ओके, सपोज ये हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। अच्छा, स्वयं के पास अभी भी है, गुड, वेरी गुड। मेरे पास भी अभी भी है, मेरे घर में मतलब, लेकिन उसमें रील नहीं है, कैमरा अभी भी है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब रदरफोर्ड ने इतना सेटअप कर लिया, तो जैसे मैंने आपको कहा था, उन्होंने क्या यूज की थी, एक बहुत ही पतला गोल्ड का फॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं गोल्ड का फॉइल। देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ये हमारा हो गया गोल्ड का फॉइल, जो कि कैसा है, बहुत ही पतला है। ठीक है, कितना पतला, 100 नैनोमीटर के बराबर। क्या हुआ मोहित, क्या कर रहे हो, मार खाओगे। मोहित पिटाई का गोल्ड फॉइल ऑर्डर पे मत लिखा। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये गोल्ड फॉइल कितनी थी, 100 नैनोमीटर, बहुत 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 पतली सी थी। उन्होंने यहाँ से अल्फा पार्टिकल को पास कराया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इधर से आ रही थी, और गोल्ड फॉइल से पास करने के बाद उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे आकर के इधर अल्फा पार्टिकल टकरा रही थी, और होना भी था, जब अल्फा पार्टिकल आ रही थी तो आके टकराती है। कैसे पता चला, यहाँ पे धब्बा बन गया था इस डिस्प्ले पे, जहाँ पे टकराई वहां का फोटो ग्राफिक प्लेट था, तो सिल्वर ब्रोमाइड वहां से हट चुका था। ओके, तो देखो अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना तो हो नहीं था। इसके बाद उन्होंने क्या देखा, कुछ धब्बे इधर भी बनी है, इधर भी, और कुछ धब्बे इधर भी बने हैं। ओके, इसका क्या मतलब, जरूर कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल इधर भी टकराई होगी। हालांकि इधर धब्बे बहुत कम थे, यहाँ सेंटर में जितना बना था उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत ही कम पार्टिकल, इधर में भी बहुत ही कम पार्टिकल टकराई थी। ठीक है, तो देखो वहां से इन्होंने क्या सोचा कि ऐसा भी तो हुआ होगा कि कुछ पार्टिकल वापस भी चली गई होगी अपने इसी पाथ में, जहां से आई वहां भी चली गई होगी, और इधर में कहीं पे सेम ऐसा ही फोटोग्राफिक प्लेट लगाया। ठीक है, तो उधर में भी दिखा कि हाँ बहुत कम, 20,000 अगर रेज पास करा रहे हैं, तो उसमें एक रेज ऐसी हो रही है जो वापस 180 डिग्री पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व किया। इससे क्या पता चलेगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा, उसको हम लोग देखते हैं, बट इनका भी ऑब्जर्वेशन लिख लो आप, इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखते हैं पहले। ओके, तो लिखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो पार्टिकल है वो सीधे पास हो जा रहे हैं। तो लिखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil. ओके, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, गोल्ड फॉइल से पास कर गया इन अ स्ट्रेट पाथ, इन अ स्ट्रेट पाथ।
ओके, पहला इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। दूसरा इन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो इधर की तरफ डेविएट, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं, इधर और इधर जाकर के टकराए हैं। ठीक है, तो इनके कैलकुलेशन के हिसाब से out of every 200 particles, one alpha particles deviates from its path. ओके, यानी 200 में लगभग एक रेस ऐसी थी जो सीधे नहीं जाकर के अपने पाथ से डेविएट करके या तो इधर जा रही थी या फिर इधर आ रही थी। अब इन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि कुछ पार्टिकल इनके ख्याल में आया कि सीधे भी डेविएट हो गई होगी, उसके लिए उन्होंने इधर भी कहीं पे ये लीड के पास पे जहाँ पे इन्होंने लीड रखा था वहां पे रखा फोटोग्राफिक प्लेट, तो वहां भी रेस टकराई लेकिन बहुत कम। ठीक है, कितना? आउट ऑफ एवरी 20,000 पार्टिकल्स, one alpha particles deviates at 180 डिग्री, मतलब गई जैसे गई वैसे ही सीधे वापस 180 डिग्री पे वापस हो गई। ठीक है, या फिर रिटर्न टू इट्स ओन पाथ, जहां पे गई वैसे ही वापस आ गई। ओके, ये इन्होंने इतना ऑब्जर्वेशन किया। ओके, अब देखो, इतना जब ऑब्जर्वेशन किया तो ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ कैलकुलेशन, कंक्लूजन भी होगा कि इसका क्या मतलब है इन सब चीजों के। तो देखो, कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन क्या था, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ओके, आज हमारा पेपर है मैम, जल्दी छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दे रही हूँ जल्दी। देखो, थोड़ा सा देख लो, बस 2 मिनट। इससे इन्होंने क्या बताया कि ये जो गोल्ड फॉइल है इसमें तो बहुत कम, लगभग इतना पतला है कि अगर 10,000 नैनोमीटर के लिए लगभग 1000 एटम अगर गोल्ड का मिला दो तो उतनी पतली शीट बन जाएगी। तो बहुत कम एटम थे, लगभग 1000 एटम के आसपास थे। तो इन्होंने पहला बात क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी, यानी एटम का जो पार्ट है वो इज एम्प्टी, वो मैक्सिमम क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन लिखो, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरा बात इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि सेंटर में, एटम के सेंटर में कुछ ऐसा पार्टिकल है जो कि हैवी है और जो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा हैवी है, तभी उसी से टकरा करके ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं, अपना पाथ चेंज कर रहे हैं। या तो कहो कि टकरा करके, या सेंटर में जो भी पार्टिकल है वो पॉजिटिव है तो उससे वो जा रहा है उसके पास, तो रिपेल होकर के डेविएट कर जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा बात इन्होंने कहा कि एट द सेंटर, क्योंकि ये गोल्ड फॉइल था, एक एटम के पास 79 प्रोटॉन होते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल से बहुत भारी था। एट द सेंटर of the atom, all the positive particles को या फिर चार्ज को, क्योंकि वो है क्या, प्रोटॉन, आर accumulated। ठीक है, सारे अल्फा पार्टिकल, सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर में है। इन्होंने ऐसा ये सेकंड पॉइंट कहा था। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा, ये जो सेंटर में पॉइंट है वो भी मैसिव है, यानी उसमें भी बहुत भारीपन है, वो भी ज्यादा हैवी है, तभी वो अल्फा पार्टिकल वहां से
डेविएट हो जा रही है, उसको मतलब उसको कुचलते हुए आगे नहीं बढ़ रही है, इतनी स्पीड में आ रही है तो उसको पेनेट्रेट करके आगे बढ़ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या लिखा, थर्ड पॉइंट, दिस सेंट्रल पार्टिकल या पॉइंट कह लो इज ऑल्सो मैसिव। ओके, और इसी सेंट्रल पार्टिकल जो मैसिव है ना, इसी का क्या नाम पड़ा, न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। ओके, न्यूक्लियस। ओके, तो देखो यहाँ से हमको क्या मिला, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, जहाँ पे बाद में आगे पता चला कि यहाँ पे जहाँ पे ये प्रोटॉन है वहीं पे ये न्यूट्रॉन भी रहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कल के क्लास में। ओके, तो देखो एक बात बस समझ लो, इनके हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से एटम कैसे दिखता है। थॉमसन ने जो कहा था प्लम पडिंग या तरबूज के तरह दिखता है अगर काट दो उसको बीच से, तो बट इनके हिसाब से मान लो कि ये एक बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड है। सपोज ये एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, और फुटबॉल ग्राउंड में एक सेंटर में छोटे से बॉल को रख दो, फुटबॉल को रख दो, तो जैसा ये दिखेगा वैसे ही एटम दिखता है। ये बड़ा सा ग्राउंड है जहां पे बीच में प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन बीच में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साइज इतनी छोटी है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन की साइज इतनी छोटी है कि उसको अल्फा पार्टिकल आसानी से कुचल के आगे बढ़ जा रहा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं आसपास में, और सेंटर पे न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोटॉन है, बाद में पता चला है वहां पे भी न्यूट्रॉन भी वहीं रहते हैं। चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। इनका भी मॉडल में कुछ ड्रॉबैक आ गया, इन्होंने अपना मॉडल जैसे ही दिखाया तो इसके में भी कुछ मॉडल ड्रॉबैक बताया गया। थॉमसन का मॉडल तो फिर भी बहुत सालों तक उसको लोग सही मानते रहे, बट इनका मॉडल 15-20 मिनट में ही इनके देने के बाद इसमें ड्रॉबैक मिलने शुरू हो गए थे। तो आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग, सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम टेस्ट।